तो इसमें गिवन है फिगर पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें जो पी एस है वो एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल में डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो सबसे पहले हम ये जो ग्रीन वाली फिगर है इसको देख लेंगे कि हमने एक्सटेंड कर दिया है क्यू पी को, हमने क्यू पी को एक्सटेंड कर दिया क्यू टी तक और आर से टी तक ज्वाइन कर दिया पॉइंट्स को। तो जैसे कि हमें फिर ये गिवन है कि जो क्यू पी एस जो एंगल क्यू पी एस जो है वो एंगल एस पी आर के इक्वल है, क्योंकि वो बाइसेक्टर है पी एस एंगल का। तो कंस्ट्रक्शन से हमें पता चल गया है कि जैसे पी एस जो है वो पैरेलल है एस टी के, तो एंगल एस पी आर और एंगल पी आर टी वो इक्वल रहेंगे उससे नाम, अरे अभी याद था भूल गया। सबको पता है ना कैसे क्वेश्चन इक्वल आपने रहेंगे? किया है? हाँ, हम ये अभी क्वेश्चन अभी याद आपने किया? था, नाम ऐसे ही याद रह जाता है। ये क्वेश्चन आपने किया है, किसी और ने किया है? मैंने जो पी एस है और आर टी है वो पैरेलल लाइंस है, और जो ए एस है वो ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल जा रही है, तो एंगल एस पी आर जो है वो एंगल पी आर टी के इक्वल रहेगा। ये तो पता है सबको। और क्यू पी एस जो एंगल है वो क्यू टी आर के इक्वल रहेगा, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और एंगल क्यू एस पी और क्यू आर टी वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। आ रहे हैं ना समझ? हाँ जी, आ हेलो। रहा है। देखिए, ये सब कुछ लिख लेते आप तो ज्यादा मजा आता है ना, तुम भी कंफ्यूज नहीं होते। चलो बोलो। तो फिर एंगल जैसे कि वो एंगल एस पी आर जो है वो एंगल पी आर टी के इक्वल है, और एंगल क्यू पी एस एंगल एस पी आर के इक्वल है। तो एंगल क्यू पी एस जो है वो पी आर टी के इक्वल होगा, और हम क्यू पी एस को क्यू टी आर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा क्यू टी आर जो है वो पी आर टी के इक्वल है। आया? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है क्या सबको? हाँ जी अंशुल। Yes, अंशुल ma'am. आया है? यस मैम। अंशुल बोलेगा नहीं लेकिन, है ना? बाकी सब तो बोल रहे, ठीक है, थैंक यू, आगे चलते हैं। ये आगे समझ के एंगल पी टी आर और पी आर टी कैसे इक्वल हो गए? हाँ हिमांश जी, आ गए। हाँ आगे। हाँ। तो पी टी और पी आर इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। पी टी और पी आर इक्वल हो जाएंगे। तो फिर तो फिर हाँ, इसके बाद हम थेल्स थ्योरम लगा देंगे, और जो क्यू एस जो है क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन क्यू टी। तो हम वो क्यू पी अपॉन क्यू टी हो जाएगा, और वो क्यू पी अपॉन पी टी, और पी टी के बदले हम पी आर लिख देंगे। हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ जी, आया? आ आगे गया। टीआर कहाँ लिख? ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। No. नो मैम। ग्रेट, थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। प्रणव, क्या? अभी क्वेश्चन नंबर 9 ही कर दे, इसके बाद फिर सेकंड से कंटिन्यू कर लियो। मैम 9 कर दूं, क्योंकि वो इसका कन्वर्स है 9th। कर दो, कर दो।
तो क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है कि बी डी अपॉन सी डी जो है वो इक्वल है ए पी अपॉन ए सी के। तो जैसे हमने वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका एकदम कन्वर्स ही है ये भी, बस उसमें एंगल्स हमें इक्वल दिए, वो एंगल्स इक्वल दिए हुए थे और हमें वो बी डी अपॉन जैसे उसने दिया था वो प्रूव करना था। इसमें हमें वो जो प्रूव वो दिया हुआ है एंगल प्रूव करने हैं इसमें हमें बेसिकली। तो जैसे हमें इसमें दिया हुआ है कि बी डी अपॉन सी डी जो है वो ए बी अपॉन वो ए सी के इक्वल है, ए सी के। तो हमने उसमें जैसे किया था कि ए ई और ए सी इक्वल थे, जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, बस नाम चेंज है। ए ई और ए सी इक्वल रहेंगे, पता है ना सबको, ये भूल गई इतनी सी देर में ही। नहीं, यहाँ पर फिगर क्यों नहीं है? हम वो नीचे है, अच्छा, नीचे आएगी। नीचे ये जो फिगर दिख रही है इसमें ए ई और ए सी दिख रहा है ना सबको। हाँ हाँ दिख रहा है। ए ई और ए सी इक्वल है, इसमें हमें गिवन है। तो हम जैसे बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी में ए सी के बदले ए ई लिख सकते हैं। तो हम ए ई लिख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जैसे ए डी जो है वो पैरेलल है ई सी के। आ गया? हाँ और तो फिर हम इसमें वही लगा देंगे कि एंगल बी ए डी जो है वो इक्वल है एंगल बी ई सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल बी डी ए एंगल बी सी ई के। तो ए ई और ए सी इक्वल है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा एंगल ए ई सी और ए सी ई वो इक्वल होंगे। तो फिर हमारा एंगल बी ए डी जो है वो सी ए डी को इक्वल रहेगा। क्योंकि आया समझ? हाँ क्योंकि इतना आया? पहले ये बताओ, क्योंकि बताओ इसमें किसी पहले। को डाउट है अभी तक नहीं? हम एंगल ए ई सी जो है वो एंगल ए सी ई के इक्वल है, और एंगल ए वो एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी नहीं, फॉर एक मिनट, यहाँ ऊपर ऊपर वाले एंगल पोर्शन में देखो, एंगल एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए ई सी और एंगल सी ए डी इज इक्वल टू ए सी ई, उससे कंपेयर करो। हम किससे? जो ऊपर लिखा है बाबू, आपने तो लिखा है हाँ सी जिसके ए डी और ब्रैकेट ए में सी ई कॉरेस्पॉन्डिंग। जो इक्वल। हाँ हाँ, हाँ तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो वो एंगल डी ए सी जो है वो एंगल बी ए डी के इक्वल आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ए डी जो है वो बाइसेक्टर एंगल बी ए सी का। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, समझ आया क्या सबको? यस एक मैम। बार ये लास्ट का दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाए? यस मैम। एक बार और समझाते हैं, है जैसे ना ए तरुणा, ई यही और कह रहे? यस मैम, मैं एक्चुअली लीव हो गई थी मैम गलती से। अच्छा अच्छा, एक बार एक बार और लास्ट पोर्शन है पूरा समझाए? लास्ट पोर्शन। ठीक है, प्रणव प्लीज। ए ई और ए सी इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं एंगल ए ई सी और एंगल ए सी ई ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए ई सी जो है वो एंगल बी ए डी के इक्वल है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल बी डी वो एंगल डी ए सी जो है वो एंगल ए सी ई के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी दोनों इक्वल है, तो ए डी जो है वो बाइसेक्टर एंगल बी ए सी का। आ गया? हाँ, थैंक यू। हाँ जी तरुणा, सबको समझ आ गया? यस यस मैम। मैम। थैंक यू थैंक यू। चलो जी आगे चलते हैं। हम आगे नहीं पहले चलते हैं। राइट, पहले चलते हैं। मैं सोच ही रही थी, आगे बोल दिया मैंने, लेकिन मैंने कहा चल समझ नहीं आएगा किसी को, लेकिन थैंक यू प्रणव। क्वेश्चन 2 प्रशांत का है। कुछ क्वेश्चंस का तुम्हारा फॉन्ट बहुत अच्छा है।
हाँ जी, प्रशांत। प्रशांत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रशांत। इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो डी पॉइंट है वो हाइपोटेन्यूज एसी पे है ट्राइंगल एबीसी के, और जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है एसी पे, और जो डीएम है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, और डीएन एबी पे। तो हमें प्रूव करना है जो डीएम का स्क्वायर है वो डीएन इंटू एमसी के इक्वल है। तो हम इस वाले में सबसे पहले हम ये वाली फिगर लेंगे डी एन बी एम, ये वाली पूरी फिगर लेंगे जो डी एन बी एम है, ये वाली पूरी फिगर सफल हो रहा है 2 मिनट। ये वाली पूरी फिगर लेंगे, छोड़ो दिख गया ना बस। ये वाली फिगर ले लेंगे, इसमें हमें दिख रहा है कि जो एंगल डी एन बी है और एंगल जो एन बी एम है बुक में वो गिवन है 90 डिग्री, कल फिगर में नहीं है कि वो 90 डिग्री है दोनों। तो इससे हमारी जो डी एन है वो एम बी के पैरेलल हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही? हेलो आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। आ रही है। तरुणा का हल्की धीरे मैसेज आ रहा लेकिन है। आज अच्छा, तरुणा को आपको मैसेज आया होगा। तरुणा अपना कनेक्शन चेक करो बेटा, नेटवर्क चेक करो, आवाज आ रही है हमें। मैम वो बहुत धीरे बोल रहा है। अच्छा, प्रशांत थोड़ा सा चिल्लाकर बोलो, जैसे क्लास में बोलते हो ना ओके चिल्लाकर, मैम। वैसा। थैंक यू। जो इसमें फिर है डी एन बी है और जो एन बी एम है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग डी एन हो जाएगा एम बी के पैरेलल हो जाएगा। और जो एंगल एन बी एम है और एंगल एन बी एम और एंगल डी एम बी, ये दोनों भी 90 डिग्री हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो जो डी एम है वो एन बी के पैरेलल हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब दो पेयर पैरेलल होते हैं और उनके जो एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो पैरेलल वो रेक्टेंगल बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग तो डी एन बी एम है वो रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया? हाँ समझ हाँ आ जी, गया? समझ हाँ 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 जी। ये कौन यूज करें? फिर इसमें हम इसमें ट्राइंगल लेंगे डीएमडी और डीएमसी, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो एंगल डीएमडी है वो 90 डिग्री है और वो एंगल डीएमसी भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और एंगल बी, क्योंकि देखने एंगल 1, 2 मिनट नीचे, यहाँ पे नीचे वाली फिगर में एंगल 1 और 2 मार्किंग्स हैं, तो इसमें नीचे वाली फिगर में देख लो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 1, यहाँ पे 2 मिनट कुछ गलती, अच्छा हाँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री है। सिमिलरली एंगल 1 प्लस इस वाले एंगल को एंगल 4 मान लो। 2 मिनट मार्क कर दूं, ये वाला एंगल डीसीएम को 90 डिग्री मान लो। वो सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 4, इसको 4 मान लो एंगल डीसीएम को। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल डीसीएम 90 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल 1 प्लस एंगल वो 4 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो गया? स्क्रीन ब्लर हो रही है मैम। स्क्रीन क्लियर आ रही है सबको? हाँ हेलो? हाँ रही है। क्लियर है। एंगल 2 कौन सा है प्रशांत? इसमें एंगल 2 मैम ये वाला, 2 मिनट, ये वाला मैम, ये रहा एंगल एमडीबी। नाम बोलो ना। डी एमडीबी एंगल एमडीबी है। एमडीबी, ठीक है ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, बुक में गिवन है, इसमें थोड़ा छुप गया है इसलिए स्क्रीन ग्रीन है। और एंगल डीसीएम प्लस एंगल 1 भी 90 डिग्री है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो हमें जब हम रखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 प्लस एंगल 1 तो 90 डिग्री है दोनों, तो एंगल 1 से एंगल 1 कट जाएगा, तो हमें पता लग जाएगा एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। समझ आया यहाँ तक? हेलो? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे फिर इसके बाद सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी सिमिलरली जैसे हमने एंगल 2 और एंगल 4 को करा था। तो हम इससे अब जो एंगल बीडीएम है और एंगल जो डीसीएम है, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे क्योंकि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के ट्राइंगल इक्वल है। ट्राइंगल सॉरी, एंगल डीएमसी इक्वल टू एंगल डीएमबी 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे।
सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम ये प्रूव कर देंगे कि जो bm अपॉन dm इज इक्वल टू md अपॉन mc। तो हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा dm का स्क्वायर इज इक्वल टू dn इंटू mc। जो हमारा mc के लिए हमारा mb आएगा, पर जो हम सॉरी जो हमारा dn इंटू mc, तो ये दोनों हमारी क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। समझ आया? हाँ हाँ जी, गया। एनी डाउट? सबको समझ आ गया? गुड Yes, गुड। ma'am. हाँ नेक्स्ट जी, भी नेक्स्ट भी इसके सिमिलर ही है। इसमें हमें प्रूफ करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm इंटू an। हाँ वो बिल्कुल तो इस सिमिलर है। मेरे ख्याल से हम आगे चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू प्रशांत, बहुत अच्छा किया। केशव 6.6 and 4 दो क्वेश्चन। केशव, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग केशव। केशव, तुम्हारी कैसे चल रही है एमसी की क्लास? मैम अच्छी चल रही है। खत्म हो गई ना अब सारा? ईएमसी अब खत्म हो रहा है, मैम आज टुवर्ड्स एंड है। प्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट की हमारी। अच्छा, तो तुम यस उसको मैम। रिकॉर्ड करोगे क्या? मैम तो करेंगे मुझे मैम। भेजोगे? अच्छा, आप भी अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपनी अपनी भेज देना मुझे, ओके मैम। सिर्फ अपनी बैठी। ठीक है, भेज देगा। यस मैम। थैंक यू। हाँ जी, करो केशव। मैम इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है एबीसी और जो एंगल एबीसी है वे 90 से बढ़ा है और एडी परपेंडिकुलर है सीबी पे, और हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। तो हम इसमें डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। यहाँ पे AB इसका AB हाइपोटेन्यूज है, AD स्क्वायर हाइट है, DB स्क्वायर बेस है। तो हमें इससे अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ACD में, क्योंकि वे भी बन रहा है। इसमें DC बेस है और दोनों चीज तो सेम है ही। अब